खित्ते में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। नया मुसव्वदा 14 नुकात पर मुश्तमिल है। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। नई तजावीज़ का मकसद मुकम्मल जंगबंदी और अमन मुआहदे तक पहुंचना है। रॉयटर्स का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कुछ पाबंदियां उठाने की हामी भरी है। मुज़ाकराती अमल के दौरान ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली जाएंगी। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक। इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ने हालिया तजावीज़ का मुकम्मल जायजा लिया, जवाब इस्लामाबाद के जरिए अमरीका तक पहुंचाया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ सामने रखे। यूरेनियम अफजूदगी के हक पर बातचीत होगी, ना ही समझौता। अमरीका काबिले एतबार नहीं। वाशिंगटन और तल अबीब खित्ते के लिए खतरा है। खित्ते में दोबारा जंग के खतरात मंडलाने लगे। अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। गोला बारूद की गैर मामूली तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मुमकिना जंग की सूरत में अहदाफ चुन लिए। ईरान के तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन मौजूद। ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। अमरीकी सदर की कौमी सलामती टीम के साथ अहम बैठक, मामले पर तफसीली बातचीत। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की जरीदे फॉर्चून से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुआहदा करता है, फिर ऐसा कागज भेजता है जिसका मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। ईरान के पास वक्त बहुत कम है। तेहरान को बहुत तेजी से इकदाम उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ईरान जंग खत्म होने तक शरह सूद में मजीद कमी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान की सालिसी के मुतरफ बोले, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। उंगली ट्रिगर पर दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। ईरान का ऐलान, किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। बोले, हम अपने आराम के लिए इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे, मंतिक और अवामी ताकत के साथ सिफारतकारी करेंगे। पासदारानी इनकलाब का दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सूबे कुर्दिस्तान से बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम से सख्ती से निमटने का आज़म। कहा, हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यूएई समेत किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं। अरब अमारात हालिया वाकयात से सबक सीखे। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट लाइन पर। अमरीका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में क़याम बढ़ा दिया। तीसरे दिन भी अहम मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। यूएई पर दागे गए ड्रोन कहां से आए, तहकीकात जारी। पाकिस्तान की यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ का फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा। आलमी कानून के तहत जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। यूएई के बाद सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। दिफाई निजाम ने तबाह कर दिए। ड्रोन्स इराक से दागे गए। सऊदी वजारत दिफा का बयान। इराक ने तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी अरब से तफसीलात तलब। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोकेन क्वीन की अदालत पेशी। पुलिस की मुलजिमा को मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश। शोर करते रहे। मुलजिमा कत्ल केस में मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पिंकी की तफ्तीशी अफसर को धमकियां, जबरदस्ती बयान देने और तशद्दुद का इल्जाम। अनमोल की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। सिर्फ एक बार बाकू गई। पिंकी के साबिक शौहर ने 2 बार सफर किया। राना अकरम ने ही पहली मर्तबा अनमोल और साथी को पकड़ा। मुबैना तौर पर 5 करोड़ और 2 गाड़ियां लेके छोड़ दिया। पिंकी ने चैलेंज किया, हमने गिरफ्तार करके दिखा दिया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, डीलर्स के नाम भी बताएंगे। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। मुनशियात इस्तेमाल करने वालों के नाम सामने न लाने का फैसला। पिंकी का मामला टेस्ट केस करार।
बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों के तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स मिलेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। आबी ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे अव्वलीन तरजीह करार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की हिदायत। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात, माली गुंजाइश महदूद होने का एतराफ। गैस के गर्दिशी कर्ज का मैनेजमेंट प्लान पेश। ₹5 लेवी और कंपनी के डिविडेंड से कर्ज खत्म करने की तजवीज़। LNG कार्गोज आलमी मार्केट में बेचने का मंसूबा। नए मंसूबों के लिए 10% से कम रकम मुख्तस करने की तजवीज़। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव और शोर शराबा, फिर वॉकआउट कर दिया। महमूद अचकजई की जेर सदारत ऑपोजिशन की बैठक। आईनी मामलात पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बस बहुत हो गया, अपना आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। सलमान अकरम राजा का साइफर से मुतालिक खबर की तहकीकात का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और CNG के इशू पर हुकूमत और ओपोजिशन हम आवाज। सुहेल आफरीदी ने गैस पर पाबंदी को गैर आईनी करार दे दिया। वजीर आजम को खत लिख दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, KP के मसाइल पर वजीर आजम ने शहबाज स्पीड का मुजाहरा नहीं किया। ओपोजिशन लीडर इबादुल्ला कहते हैं विफाक से राबते में हूँ, कोशिश है मसाइल हल हों। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं, क्या काबीना में इजाफे से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? अता ताड़र का सवाल। कहा KP में करप्शन उरूज पर है, शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं। सूबे के मामलात इतने बुरे कभी नहीं थे। पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे को इनकलाबी करार दिया। वर्ल्ड अर्बन फोरम में आमद पर सदर आज़रबाईजान और अहलिया ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब ने बल्गारिया और किर्गिज़स्तान के सदूर और जॉर्जिया के वजीर आजम से साइड लाइन मुलाकात भी की। हाफिज नईमुर रहमान ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा 25,000 अफसरान तैनात हैं, फिर भी FBR काम नहीं करता। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी विफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। सिंध में पसंद की शादी पर एक और गांव पर लड़की की बिरादरी का धावा। मीरपुर खास के गांव अबू बकर जुनेजो पर मुल्जिमान का हमला। लड़की की बिरादरी की 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। पुलिस की बाजियाब कराने की कोशिशें। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर गांव जलाने का केस। पुलिस ने एक और मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। तादाद 6 हो गई। गिरफ्तार मुल्जिमान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत शिकारपुर पेशी। 6 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इसराइली फौज का गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटीला पर समंदर में हमला। 100 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी आरिस सदर की बहन समेत कई अहम शख्सियात शामिल। इमदादी कारकुन इसराइली जेल मुंतकिल। पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक की मजम्मत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। कल से शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा NDMA ने खबरदार कर दिया। आज दादू और डेरा गाजी खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। आज से 23 मई तक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईद कुर्बान के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों की मवेशी मंडियों में रौनकें। कीमतें सुनकर खरीदार हक्का बक्का। पेशावर में 4 से 5 मन के बैल की कीमत 4 लाख। तगड़े बैल की 10 से 15 लाख रुपए डिमांड। शिकस्त, शाहीनों के ताक्कु में जीत नामुमकिन दिखाई देने लगी। पाकिस्तान को एक और व्हाइट वॉश का खतरा। बांग्लादेश से सीरीज बराबर करने के लिए 437 रन दरकार। 2 दिन का खेल बाकी। सिलहट टेस्ट के तीसरे दिन भी टाइगर्स छाए रहे। बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाने में कामयाब। मुशफिकुर रहीम के 137 रन। खुर्रम शहजाद की पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें। वर्ल्ड नंबर 1 का एक और एजाज जो कोई न कर पाया, यानिक सिनर ने कर दिखाया। इटालियन स्टार ने मुसलसल 6ठा मास्टर्स टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी। 9 मास्टर्स ट्रॉफीज हासिल करने वाले कम उम्र खिलाड़ी बन गए।